Hello everyone, my name is Ragini and in this video I am going to explain you about the role of sports nutrition with anabolic steroids. बेसिकली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन हमें जानना क्यों ज़रूरी है जब आप कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल पे होते हैं। जब हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स की तो स्टेरॉइड्स का फंक्शन सभी का ऑलमोस्ट सिमिलर है। दे हेल्प यू टू गेट लीनर, आपके फैट की बर्निंग में हेल्प करते हैं, मसल्स की रिकवरी में, मसल्स की ग्रोथ में, इन सब में हेल्प करते हैं। बट जो मेन रोल होता है वो डाइट का होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि 70% इज दी डाइट एंड 30% इज दी वर्कआउट। सो जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको स्टेरॉइड साइकिल के साथ क्या डाइट कंज्यूम करनी है, आपका फैट कितना होना चाहिए, आपका प्रोटीन कितना होना चाहिए, आपके कार्ब्स डाइट के अंदर कितने होने चाहिए, तब तक आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर लो, आप कोई भी स्टेरॉइड, कोई भी पेप्टाइड यूज़ कर लो, आपकी बॉडी पे आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। सो हमेशा जब भी आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं तब आपको अपनी डाइट पे प्रॉपर फोकस करना होता है कि आपका गोल क्या है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है फ्रॉम योर डाइट। एंड अगर आप जिस तरह के एथलीट है, लाइक आप एंड्योरेंस वर्कआउट ज़्यादा करते हैं या आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग आप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आप कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से कितनी कैलोरीज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पावर लिफ्टिंग एथलीट हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट शायद ज़्यादा होगी। सो मतलब आपको अपनी डाइट में जो मैक्सिमम कैलोरीज लेनी है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, उसके बाद फैट एंड देन प्रोटीन। सो इसको जानने के लिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या कैलोरीज होती हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत नेसेसरी है। विद दैट मैंने अभी आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि आपका जो विटामिन डी है वो कैसे हेल्प करता है स्टेरॉइड्स के साथ, जो आपका जिंक है वो कैसे हेल्प करता है विद स्टेरॉइड साइकिल, आपका एस्पैरेटिक एसिड्स स्टेरॉइड साइकिल में कैसे हेल्प करता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं जो स्टेरॉइड साइकिल में हमें साथ में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज़ देयर, विटामिन B6 इज़ देयर। सो बहुत सारे अदर विटामिन्स हैं जिनके बारे में शायद हम इसमें अभी बात नहीं कर पाए, जो आपकी हेल्प करते हैं स्टेरॉइड साइकिल के साथ आपका जो रिजल्ट है उसको फास्ट करने में और अच्छे रिजल्ट्स के लिए, हेल्दी एंड सेफ रिजल्ट्स को डेवलप करने के लिए। जैसे आपके बहुत सारे अदर सप्लीमेंट्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करके कुछ बेनिफिट अचीव नहीं कर पाओगे। सो ट्राई कीजिए कि आप अपनी जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, क्या होता है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, RDA कितना है, कैसे कैसे कंज्यूम करना होता है डेली, इन सब के बारे में जानें। उसके बाद आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ डाइट। फॉर एग्जांपल एक आप रेगुलर डाइट स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं बट आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उससे, सो आप साइकिल के साथ कीटो डाइट फॉलो करें या आप साइकिल के साथ इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करें, जिससे आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो, आपको स्लीपिंग टाइम में बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो। आप जैसे साइकिल स्टार्ट करते हैं, आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको वैसे ही आप साइकिल पे हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, आपका हार्ट रेट हाई रहता है, साथ में आपको रात को नींद नहीं आती, इरिटेशन होती है, हेडेक होता है, क्योंकि आप कार्ब्स भी नहीं कंज्यूम कर रहे हो। तो इसीलिए प्रॉपर कैलकुलेशन क्या ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स की या अदर न्यूट्रिएंट्स की, इसको जानने के लिए कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, कीटो फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग साइकिल या इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको ट्राई करनी चाहिए, या आपके केस में नॉर्मल वर्कआउट भी काम करेगा, नॉर्मल डाइट भी काम करेगी, प्री वर्कआउट मील आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होना चाहिए, जिससे रिजल्ट्स भी फास्ट हो जाए और जो आपका वर्कआउट की परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाए। अगर आप इन सब के बारे में नॉलेज चाहते हैं देन वी हैव अनदर कोर्स दैट इज़ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स। आप उसको देखिए, उसके बाद उससे आपको इन सारे कंटेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया सबके बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी।